अस्सलाम वालेकुम, आपका और मेरा साथ है, सेगमेंट है हमारा स्किन को देखें। जी हाँ, आजकल मैं अपनी स्किन को बहुत अच्छी तरीके से देख रही हूँ। मेरी स्किन को बड़ा फर्क पड़ा है। मजीद आज कुछ फर्क और भी पड़वाना मैं चाह रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। कहते हैं ना, जब स्किन अच्छी लगने लगती दिल जाता है अब ये वाला प्रोसीजर भी करा लो, ये वाला प्रोसीजर भी करा लो। तो मैं इनसे आपको मिलवाती हूँ, बात भी करती हूँ, पूछते हैं कि आज कौन सा प्रोसीजर होगा। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सेगमेंट अच्छा लगता है लाइक कीजिए, और उसके अलावा कॉमेंट भी आप कर सकते हैं। वेलकम टू माय चैनल पेनलेस टीवी। पेनलेस टीवी पे मैं हूं शिवता यास्मीन, और मेरे साथ यहाँ पर शहनाज अनीस मौजूद हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। आज क्या करेंगे? आज हम आपको कोई बड़ा अच्छा सा पेनलेस प्रोसीजर करेंगे। अरे वाह, पेनलेस! देखिए, पेनलेस नाम कितने मजे का, बहुत ही मजे का नाम है, मुझे बड़ा अच्छा लगे नाम, बहुत यूनिक नाम है। और मैं भी अपनी चीजों में जो है बड़ा यूनिकनेस पसंद करती हूँ, तो मेरे भी सारे जो प्रोसीजर्स होते हैं वो पेनलेस होते हैं। अच्छा, मजे की बात मैं एक और इन्हीं की बात में शामिल कर लेती हूँ कि वैसे जो इनकी अपनी पर्सनालिटी है ना, वो भी वाकई में बड़ी पेनलेस सी है। बहुत बहुत लविंग नेचर की हैं, और कहते हैं कि इंसान जैसा अंदर से होता है उसकी जो जाहिरी एक चीज नजर आ रही होती है वो इनफैक्ट अंदर की रिफ्लेक्शन होती है। तो माशाल्लाह इनकी स्किन भी बड़ी प्यारी है, और ये मेरी स्किन भी प्यारी करने पे लगी हुई है। शगुफ्ता, यू आर सच अ वंडरफुल पर्सन। मुझे पहले जब इंटरव्यू के लिए आप आ रही थी तो दिल में थोड़ा सा थोड़ा था कि किस टाइप का होगा, थोड़ा सा डर होता है ना, लेकिन आपसे मिलके तो ऐसा लगा जैसे कि हमेशा की दोस्ती हमारी। सच लविंग पर्सन एंड वेरी कंफर्टेबल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और अब हम जा रहे हैं प्रोसीजर की तरफ। शगुफ्ता, फर्स्ट आई विल क्लीन योर स्किन, ताकि कुछ भी अगर सन ब्लॉक है या कोई भी क्रीम है या कुछ भी है उसको हम पहले रिमूव कर दें। क्लेंजर ये है, अच्छे से साफ करेंगे अपनी स्किन को। आज हम शगुफ्ता का जो प्रोसीजर करने जा रहे हैं वो है केमिकल पीलिंग। और हम केमिकल पीलिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनकी स्किन पे मैं देख रही हूँ कि टू टोन हो रही है, पिगमेंटेशन भी हो रहा है और डार्क सर्कल्स भी हो रहे हैं। तो हम पहले डार्क सर्कल्स पे पी लगाएंगे और फिर पूरे फेस पे लगाएंगे और नेक पे भी लगाएंगे, क्योंकि अगर हमने फेस को ठीक कर लिया तो डार्क सर्कल्स और भी ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगे। तो शगुफ्ता, क्लोज योर आईज। मैं आपकी आंखों पे पहले लगा रही हूँ। ओपन योर आईज। इसमें आपको हल्की सी टिंगलिंग फील हो सकती है। अब अगेन इनकी एक्सफोलिएशन हो चुकी है, हमने क्लेंजिंग की, और हमने जैसे लास्ट टाइम इनका किया था डर्माब्रेशन, तो इनके डर्माब्रेशन से अच्छी खासी एक्सफोलिएशन हो गई थी। तो आज जब हम पील लगाएंगे इनके फेस पे तो बड़ी अच्छी तरह से पेनिट्रेट होगी। और इस दफा हम सीरम जो यूज करेंगे वो होगा पिगमेंटेशन का सीरम। हम 5 मिनट्स रहने देंगे, और क्योंकि इनको बर्निंग नहीं हो रही तो हम इसी के ऊपर सीरम लगाएंगे। अगर इनको बर्निंग हो रही होगी तो हम रिमूव करेंगे। बर्निंग सेंसिटिव स्किन की वजह से होती है बर्निंग, लेकिन जो मैंने पील यूज की है वो इतनी स्ट्रॉन्ग वाली नहीं है, बिकॉज यू डोंट नीड इट। अगर जिनके बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन होता है फिर हम स्ट्रॉन्ग पील यूज करते हैं, उसमें फिर बर्निंग होती है। इसमें ज्यादातर लोगों को नहीं होती बर्निंग, जिनकी बहुत सेंसिटिव होती है उनको बर्निंग होती है। ये एक और पील है जो मैं आपको, ये क्रीम पील है, ये मैं यूज कर रही हूँ इसके ऊपर, ताकि आपका और भी अच्छा रिजल्ट है। पील रंग करिए।
अब इस पे हम फाउंडेशन का सेरम डालेंगे। अच्छा, आप लोग देख सकते हैं कि मैं बहुत हंसते मुस्कुराते अपना ये काम करा रही हूँ। इट मीन्स कि मुझे किसी किस्म का कोई पेन नहीं हो रहा है, ना किसी किस्म की कोई इचिंग हो रही है, बल्कि कहते हैं ना कि अच्छा फील एक होता है ना आपको, रिफ्रेशिंग सा, और चीज़ें लग रहा है कि हाँ जितनी भी चीज़ें फेस पे लगाई जा रही हैं, जितने भी केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, सीरम यूज़ हो रहे हैं, वो फील हो रहा है कि स्किन को जरूरत थी वो पिए चली जा रही है, बिल्कुल एब्जॉर्ब हो रहे हैं, बिल्कुल इतनी स्किन भूखी है। हाँ प्यासी है बेचारी, भूखी और प्यासी है। क्योंकि मुझे फील हुआ आपने कितनी वेट चीजें थी सारी, और सारी गायब हो सारी गायब हो गई। योर स्किन रियली नीड इट, है ना? सही टाइम पे आई हूँ। बिल्कुल सही टाइम पे आई है। अच्छा, अब हम स्किन को अगेन कूल डाउन करेंगे थोड़ा, और इसके बाद इसके ऊपर मास्क लगाएंगे। तो क्या आज आपका आइज का भी हुआ है, तो हमने चुन्नी चुन्नी ली है। कितने मजे की है ये चीज। वेरी सूदिंग। लेकिन पीलिंग इंडर्माब्रेशन के फायदे ये हैं कि इसमें पूरा फेशियल भी हो जाता है। कि आप देखेंगे क्लेंजिंग हुई, स्क्रबिंग हुई, टोनिंग हुई, ब्लैकेट्स निकले, मास्क भी लगा, एक्सेप्ट फॉर द मसाज। और मसाज भी हम ग्लोब्स के साथ ही कर देते हैं, जिससे मेन होता है कि आपका ड्रेनेज और डिटॉक्सिफाई स्किन को कर देता है। ये जो ग्लोब्स हैं ये डिटॉक्सिफाई कर देते हैं स्किन। ये ग्लोव्स बहुत मजे के। अगर आप थके हुए और ये काम कर लें बिल्कुल, तो वो इतना रिलैक्स करेंगे। अब हम इसके ऊपर आपको मास्क लगाएंगे थोड़ा सा। अब मास्क देख लीजिए, ये मास्क ही है ना? मास्क है जी, इसमें विटामिन सी है जो कि हमने पिगमेंटेशन का किया है। मैंने विटामिन सी और ई वाला मास्क लिया। इसको हम सीरम में डिप करेंगे और फिर ये इस तरीके से इसके ऊपर हम थोड़ा सा टोनर करेंगे, इसको सेट करने के लिए थोड़ा सा रोज वाटर डालेंगे। इस पर हम थोड़ी सी जेल लगाएंगे। जरूरी ठंडी ठंडी सी। प्योर एलोवेरा जेल है। इसे बूट्स करेंगे। तो हम मिलेंगे आपसे 10 मिनट के बाद। अब हम इनका मास्क, इसको 10 मिनट्स हो गए और ये आप जैसे देख सकते हैं कि बिल्कुल ड्राई हो गया। इनकी स्किन वाकई बहुत प्यासी है। पूरा मास्क का पानी पी। कितना सारा मैंने डाला था। ठीक है। वाओ, व्हाट इज द रिजल्ट। आप लोग फेस देख रहे होंगे, और अभी मैं उठ के भी आपको करीब से अपना फेस दिखाती हूँ। और आपका एक टिप मैं आपको बताती हूँ, जनरल टिप्स। हर दफा हम एक सेशन में आपको टिप्स बताएंगे, ठीक है? कि आप सनब्लॉक के बगैर, चाहे आप घर में हैं चाहे आप बाहर हैं, लोग ये समझते हैं
कि हम बाहर निकलेंगे तब हम सनब्लॉक लगाएंगे। नो, सनब्लॉक आपने वैसे भी लगाना है घर के अंदर भी, क्योंकि जो UVA रेज होती हैं वो उनकी जो डेप्थ होती है ना, उनकी जो लेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और वो पेनिट्रेट करती है थ्रू ग्लास, तो हमारे एनवायरनमेंट में 24/7 होती है। तो आप अगर किचन में जाते हैं तब भी लगा लें, और अगर आप घर में वैसे भी हैं तो लगा लें, क्योंकि हम रेडिएशन सिर्फ सन की नहीं ले रहे हैं, हम रेडिएशन ले रहे हैं हमारे स्क्रीन्स की भी। वी आर ऑलवेज ऑन आवर स्क्रीन, राइट, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, और फिर हम माइक्रोवेव की भी रेडिएशन ले रहे हैं। तो सनब्लॉक लगाएंगे तो आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहेगी। सेकंड टिप ये है कि आप अगर, बाज़ लोग कहते हैं हमें बहुत चिपचिपा लगता है सनब्लॉक से, हम चिकने हो जाते हैं, हमें गर्मी लगती है, तो अपने प्रोडक्ट्स जो हैं आप फ्रिज में रखें। जब आप ठंडी ठंडी लगाएंगे तो आपको वो बहेगा भी नहीं इतनी जल्दी और पसीना भी नहीं आएगा। थर्ड टिप ये है कि इसके ऊपर आप हल्का सा टैल्कम पाउडर लगा लें, बिकॉज टैल्कम पाउडर भी इटसेल्फ एक्ट्स एज अ सनब्लॉक, उसमें भी टाइटेनियम ऑक्साइड होता है। तो जब आप उसके ऊपर टैल्कम पाउडर लगा लेंगे तो वो उसका जो ऑयल है स्किन का वो पी लेगा, और फिर आपकी स्किन ड्राई रहेगी और सनब्लॉक भी स्टे करेगा फॉर अ लॉन्गर टाइम। बिल्कुल सही। और अब मैं उठ रही हूँ और आपको अपना लुक दिखा रही हूँ। देखें, आप मेरी स्किन देख सकते हैं, मेरी स्किन कितनी फ्रेश हो रही है, स्मूथ हो रही है, और ये रिजल्ट मैं बिल्कुल करीब आके आपको दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं। और ये मुझे खुद फील हो रहा है कि ये सॉफ्ट थी। और यकीन माने जो प्रोसीजर स्टार्ट हुआ तो स्किन वाकई में मेरी बहुत ड्राई, और ऐसा लग रहा था बरसों की ये प्यासी है। जितनी चीज डालती गई शनाज साहिबा उतनी ही वो पीती चली गई और उसने हर चीज एब्जॉर्ब कर ली अपने अंदर। इट मींस कि मुझे बहुत शदीद जरूरत थी इस प्रोसीजर की। जी थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम शगुफ्ता। आपने इतना अच्छा प्रोसीजर किया और मेरी स्किन को ग्लोइंग भी कर दिया, और साथ साथ कहते हैं ना एक फ्रेश लुक भी दे दी। थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। चलिए जी, इसके साथ ही यहाँ पर सेगमेंट एंड हो रहा है। कुछ कहना चाहेंगी? Now your skin is ready for advanced procedures. ओके, फिर हम अब अगली दफा करवाएंगे कोई एडवांस प्रोसीजर। ठीक है, थैंक यू सो मच। सेगमेंट अच्छा लग रहा है ना? लाइक कीजिए लाइक कीजिए और हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।